सहार शेख प्रकरण, अकोला अत्याचार प्रकरण, आरक्षण आणि विशेष अधिवेशन यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर भाष्य करताना एका प्रमुख नेत्याने माध्यमे, प्रशासन आणि विरोधकांवर जोरदार टीका केली आहे. सहर शेख प्रकरणावर बोलताना त्यांनी म्हटले की सहर शेख इतकी प्रसिद्ध झाली आहे की तिच्याबाबत कोणतीही घटना घडली तरी माध्यमे त्याचे अतिरंजित चित्रण करतात. शहरातील 15 नगरसेवकांवरही आक्षेप घेण्यात आले होते. तसेच स्वतःच्या बाबतीत 2 पत्नी असल्यामुळे पद रद्द होईल असे सांगण्यात आले होते. मात्र प्रत्यक्षात तसे काहीही झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. सहर शेख प्रकरणात तहसीलदार हा अंतिम निर्णय देणारा प्राधिकरण नसून गरज पडल्यास न्यायालयात जाण्याची भूमिका त्यांनी मांडली. दरम्यान नितेश राणे यांच्यावर टीका करताना त्यांनी प्रत्युत्तर देत म्हटले की ते आम्हाला बांगलादेशी म्हणतात, मात्र नितेश राणे स्वतः नेपाळी आहेत असा आरोप त्यांनी केला. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीनिमित्त औरंगजेब यांचा फोटो झळकवल्याच्या वादावर त्यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले की हा प्रकार नेमका कोणी केला याची माहिती नाही. संविधानाने प्रत्येकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले असून या प्रकरणात गुन्हा दाखल करायचा की नाही याबाबत राजकीय नेत्यांनी स्पष्ट भूमिका मांडावी असे त्यांनी म्हटले. तसेच संजय शिरसाट यांच्यावर निशाणा साधत त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला की 30-35 वर्षांपूर्वी हे कबरस्थान दिसले नाही का? शहरातील जागेच्या प्रश्नावर बोलताना त्यांनी कचरा डेपो हटवण्याची मागणी केली, मात्र त्या ठिकाणी महानगरपालिका स्थापन करण्याची मागणी नसल्याचे स्पष्ट केले. अकोला अत्याचार प्रकरणावर बोलताना त्यांनी माध्यमांच्या वृत्तांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. माध्यमांमध्ये 180 व्हिडिओ असल्याचे सांगितले जात असताना पोलीस तपासात केवळ 8 मुलींचा समावेश असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यापैकी 6 मुलींशी संबंधित आरोपीची मैत्री होती तर 2 मुलींशी शारीरिक संबंध असल्याचे पोलीस आयुक्तांनी सांगितल्याचा दावा त्यांनी केला. या प्रकरणात राजकीय दबावामुळे गुन्हे दाखल झाल्याचा आरोप करत त्यांनी नवनीत राणा आणि अनिल बोंडे यांच्यावर टीका केली की मुलींची तक्रार नसताना हे नेते तिथे जाऊन आक्रमक भूमिका घेत होते. तरी देखील चुकीचे कृत्य करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई झालीच पाहिजे अशी भूमिका त्यांनी मांडली. विशेष अधिवेशनावर भाष्य करताना त्यांनी सांगितले की या अधिवेशनात डिलिमिटेशन आणि महिला आरक्षण यांसारखे विषय मांडले जात असले तरी त्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप त्यांनी केला. 2029 नंतर महिलांना किती प्रमाणात आरक्षण दिले जाणार आहे याबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. आरक्षण उपवर्गीकरणाच्या मुद्द्यावर बोलताना त्यांनी सांगितले की संबंधित अहवाल अद्याप सार्वजनिक झाला नसताना त्यावर मत व्यक्त करणे योग्य नाही. सरकार आरक्षण कमी करण्याच्या दिशेने पावले टाकत असल्याचा आरोप करत त्यांनी आंबेडकरी संघटनांनी एकत्र येऊन आंदोलन करण्याची गरज व्यक्त केली. या लढ्यात आपण त्यांना पूर्ण पाठिंबा देणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. एकूणच या प्रतिक्रियेतून माध्यमांवर टीका, प्रशासनाच्या कारभारावर प्रश्न आणि विरोधकांवर थेट हल्ले करत संबंधित नेत्याने आपली ठाम राजकीय भूमिका मांडली आहे. एमआईएम के खासदार और आमदार की हैसियत से मैंने विधानसभा के अंदर भी ये मांग उठाया था कि इस राज्य के अंदर हमें अपनी जो भाषा है, राज्य की जो भाषा है मराठी, वो भाषा सभी को सीखनी चाहिए. और हमने ये मांग करी थी कि सीबीएसई स्कूल्स में जहां पर मराठी कंपलसरी नहीं था, मैंने खुद ने विधानसभा के अंदर ये मांग करी थी कि जितने भी बोर्ड्स है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर एक के अंदर मराठी आनी चाहिए. अब अगर सरकार ने ये बंधनकारक किया है तो ठीक है, अपनी भाषा के ऊपर गर्व होना चाहिए. लेकिन अगर किसी को नहीं आता है, हाँ, तो ये गुंडे मवालियों ने मिलके है तो बेचारे कोई रिक्शे वाले को पकड़ के है तो अब आपको नहीं तो जो मराठी बोलना ही पड़ेगा. तो ऐसे इंसिडेंट जो है ये नहीं होने चाहिए. मेरे हिसाब से सीखना चाहिए सभी ने. आपकी पार्टी की नगर सेविका सहर शेख, इनके जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट है फर्जी सबमिट की है, इस तरीके की खबरें सामने आ रही है. उनका नगर सेविका पर देखिए, आपको भी मालूम होगा कि हम जब 33 कॉर्पोरेटर्स इस शहर के अंदर चुनकर आए तो 15 या 16 के खिलाफ है तो इतने स्ट्रॉन्ग कंप्लेंट्स डाले गए और कुछ लोग जश्न मनाना शुरू कर दिए थे कि अब गए पूरे के पूरे 15 चले गए, 16 चले गए हैं, एमआईएम के आधे तो घर पे जाने वाले हैं करके. कितने गए घर पे बताइए मेरे को? भाई ठीक है, आरोप लगाने के लिए कुछ भी लगा सकते हैं ना. मेरे ऊपर आरोप लगाए थे 2014 के अंदर जब मैं आमदार बना, बोले इसके 2 बीवियां हैं, 4 बच्चे हैं करके. मैं 1 बीवी और 2 बच्चे ढूंढ ही रहा हूं कि कहां है करके. 10-12 साल हो गए, मिल ही नहीं रहे हैं मेरे को. तो अब सहर शेख है तो एक डायलॉग की वजह से पूरे हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में मशहूर हो चुकी है. अब उसके कंधे के ऊपर चढ़ के है तो कुछ लोग मशहूर होना चाह रहे हैं कि ये बच्ची ने आगे नहीं बढ़ना चाहिए वरना ये हमारे लिए नाक में दम कर डालेंगी, तो आरोप लगाए हैं. अब अगर तहसीलदार ने कोई अपना रिपोर्ट दिया है कि नहीं इसके अंदर कुछ है, हाँ, तो ठीक है, हमने उनसे बात किए हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स हमने चेक किए हैं, हम पूरी तरीके से संतुष्ट है. कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट के अंदर से बाइज्जत बरी होकर निकलेंगे. 2029 में महिला आरक्षण का
आरक्षण लागू होने जा रहा है, लोकसभा की सीटें बढ़कर 850 होने जा रही है, तो सर इसका किस तरीके से प्रभाव होगा पूरे देश पे? देखिए, अभी जो स्पेशल सेशन ये जो ले रहे हैं, दरअसल मोदी जी की साजिश है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की साजिश है कि आप ये रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लेके आ रहे हैं, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि सेंसस होने वाला है करके, हाँ, फिर एक तरफ आपका डिलिमिटेशन होने वाला है। जब तक आप पूरा सेंसस नहीं करते हैं, हमको देश को पता तो लगने दीजिएगा कि महिलाओं की आबादी कितनी है, कौन सी जाति की, कौन से धर्म की कितनी है करके उसमें। लेकिन पश्चिम बंगाल के इलेक्शन हो रहे हैं, आसाम में इलेक्शन हो रहे हैं, दूसरे राज्यों के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, तो मोदी जी को लगा कि चलो भैया अब इलेक्शन आए हैं, बीच में है तो अपन है तो ये बिल को लेकर आ जाएं करके उसमें। 2029 है ना, रुक सकते हैं ना, आने वाले सेशन के अंदर ले सकते हैं ना, लेकिन नहीं लेंगे। कहीं ना कहीं जाके देखो भाई और बहनों, हमने अपनी माँ और बहनों को कितना है तो हमने सम्मान दिया है, उनके लिए हम रिजर्व, ये अपनी दुकान चलाएंगे। फिर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, आसाम में जाके है तो ये अपनी दुकान चला के है तो अपना वोट बटोरने का काम करेंगे। और ये उस वक्त करती है भारतीय जनता पार्टी जब उनको पता रहता है कि यार अपना कुछ दाल गल नहीं रही है। आसाम में भी दाल गल नहीं रही है, पश्चिम बंगाल में भी दाल गल नहीं रही है, तो फिर ये कुछ तो भी नया नया फतूर ढूंढते हैं। अब ये फतूर ढूंढे है और उसमें आप देखिए अब भाषण आएगा थोड़े दिनों के बाद उसमें, भाई और बहनों, हमारी माँ और बहनों को हमने कितना, तो ये सब अपनी दुकान चलाने के लिए करने वाले हैं। अमरावती के परतवाड़ा का एक खबर सामने आ रही है, उसमें आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता हैं प्रकाश, हाँ, उनके कुछ 180 से ज्यादा महिलाओं के साथ संबंध बताए जा रहे हैं, 350 से ज्यादा वीडियो उन्होंने वायरल किए हैं। मैं तो ये चाहूंगा, राणा भी कह रही है कि एक भी हिजाबदारी महिला का उसमें समावेश नहीं है। अच्छा, मैं तो ये चाहूंगा कि देखिए ये एक तो ये जो फालतू लोग आ गए हैं ना राजनीति के अंदर, ये लोग जब से बड़बड़ करना शुरू कर डाले हैं, ऐसा लगने लगा है कि अब पुलिस की जरूरत ही नहीं है करके। हाँ, ये मोहतरमा अगर जाके हो तो पुलिस स्टेशन में बैठती, एसपी से बात करती और उनसे पूछती कि कितने केसेस है, क्या केसेस है, तो उनको पता चलता। मैं इतनी दूर बैठ के है तो मैंने एसपी से बात किया, एसपी ने मुझे पूरा बताया है। हाँ, 180 कहाँ से लेके आ गए। मीडिया वालों को भी बड़ा मजा आता है, अरे एमआईएम का नाम आ गया है, चला दो 8 की जगह 180 चला दो, लगा दिए 180, पूरे चैनल उसके ऊपर 180 महिलाओं के वीडियोस पाए गए करके। अब अगर मैंने आपको चैलेंज कर दिया, आपको सबको घसीट के लेके गया कोर्ट के अंदर कि बताओ करके कि 180 कहाँ पे है करके उसमें, लेकिन क्या हो गया है कि वो तरबूज को देख के खरबूजा रंग बदलता नहीं, क्या एक चैनल के ऊपर आ गया 180 तो दूसरा बोला कि अपन ने 170 का बोलो, उन्होंने बोल रहा 180 तो अपन भी चला दो 180 करके। एसपी ने खुद ने बोला है कि 8 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, जिसमें से 6 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी, दोस्ताना था बच्चियों के साथ, यंग लड़का है उसमें, और 2 लड़कियां ऐसी थी जिसमें से 8 में से 6 बच्चियों के साथ उसकी फ्रेंडशिप थी और 2 के साथ उसके रिलेशनशिप थे, जिसके कुछ वीडियोस उन्हें मिले हैं करके। अगर गुनाह किया है तो कानून अपना काम करेगा, कानून ने अपना काम करना चाहिए। लेकिन ये जैसा ही मुद्दा निकल के आ गया, अरे लव जिहाद हो गया है, देखो अब पूरे के पूरे जितने भी ये फालतू इनके कीड़े हैं ना, ये पूरे जाग जाएंगे। कल है तो गाड़ियां भर भर के वहां पे चले जाएंगे, लव जिहाद हो गया है करके। फिर ये चिंगे मिंगे जितने भी है इनके, ये पूरे मार्केट में निकल जाएंगे उसके अंदर। मेरा एक सवाल है ये मैडम मोहतरमा से, नासिक क्यों नहीं आए? अपने रिश्तेदार थे ना वहां पे, वो एस्ट्रोलॉजी दिखाते थे, अपने नातेवाईक थे ना, क्या वो बोंडे साहब जो है वहां पे वो भी खूब बड़बड़ करते हैं। फिर वो छुटका सा एक है, वो भी खूब बोलता है उसमें। नासिक में क्यों नहीं है? करने वाला आपका नातेवाईक, जो पीड़ित महिलाएं थी वो है तो आप ही के समाज की थी, उस वक्त अपनी जबान क्यों नहीं चलती है? उस वक्त आपकी जबान के ऊपर ताले क्यों पड़ जाते हैं? उस वक्त भी बोलना चाहिए ना, मुंह खोलना चाहिए ना, ये हिम्मत लेके आओ। आज हमारी जैसी हिम्मत है, हमसे कुछ सीखो। कि अगर हम उस अरबाज की निंदा कर रहे हैं कि अगर उसने ऐसा कोई काम किया है तो पुलिस ने उसके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, तो हम उसी जबान से, उसी लहजे से हम खराब की भी है तो निंदा कर रहे हैं। हम ऐसे और भी आपके बहुत सारे भोंदू बाबाएं हैं तो मार्केट में चल रहे हैं जो यही धंधे कर रहे हैं, उनकी भी हम निंदा कर रहे हैं। लेकिन आपको मिल गया मुसलमान एमआईएम, तो चलो अपनी दुकान तो चल गई है, अब खेलने का है इसके साथ। 180 अब आप निकाल के लेके आइए। 180 क्या उसके अंदर? मैंने एसपी को पूछा कि मैं बोला सर
पूरे के पूरे है तो मुस्लिम समाज की बच्चियां है उसके अंदर। लेकिन नहीं नहीं, हिंदू बच्चियों के साथ भी इस तरह से अत्याचार हो रहा है, लव जिहाद हो गया है। अब जाएंगे ये पूरे जितने कीड़े मकोड़े हैं पूरे जाके वहां पर है तो डालेंगे मफलरा और जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा के आ जाएंगे। 65 साल के अंतर के बाद जो है, बिहार में भाजपा का मुख्यमंत्री बना है और गुंडा इसके है, बारे में आप क्या कहेंगे? गुंडा है, सम्राट चौधरी। गुंडा है। मतलब देखो भारतीय जनता पार्टी अब वो पार्टी नहीं रही जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब के दौर में हुआ करती थी, जहां वो इंसानों को परखते थे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग उनके साथ जुड़े हुए थे, बस दुर्भाग्यवश वो आज या तो राजनीति से बहुत दूर हो गए हैं या इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं करके। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ही अगर गुंडागर्दी करने वाले हैं, तो वो ढूंढेंगे किसको? किसी शरीफ आदमी को तो ढूंढेंगे नहीं, अपनी ही बिरादरी में से किसी को लेकर आएंगे। तो बिहार के मुख्यमंत्री को भी ऐसा ही चुना गया है कि आओ भैया। भाई उसके ऊपर सुना है 7 कुछ केसेस है मर्डर के, मर्डर के केसेस है उसमें, संगीन और केसेस है उसके ऊपर, जो विधानसभा के अंदर बैठ के ऐसा हाथ रख के है तो खैनी खा रहे थे उसमें। ये अगर आप बिहार को देना चाहते हैं तो ठीक है, बिहार की जनता इसके ऊपर फैसला करेगी, हम कुछ नहीं कर सकते।